इस पूरी ग्राम सभा में भागवती गंगा प्रवाहित करने का श्रेय जो मुख्य यजमान के पीठ पर विराजमान है प्रिंसिपल साहब, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद और इनकी तपस्या और भाई इनके सब पूरा परिवार पुत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज से देखो उस गंगा में जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, उसमें अगर कोई एक बार स्नान कर लेता तो कितना फल मिलता है। और इस गंगा में पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार केवल भागवती गंगा में डुबकी लगा दे, एक बार केवल। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने मानव तन प्राप्त करके जिसने भागवती गंगा का रसपान नहीं किया है उसको उन्होंने गाली दे दिया। कौन? ब्रह्मविद वरिष्ठ आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने। आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित, कहा। कौन कह रहे हैं? आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने मानव तन प्राप्त करके भारतवर्ष में जन्म ले करके और भागवती गंगा का रसपान नहीं किया, भागवतामृत का रसपान नहीं किया, आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, तो चांडाल बच्च खरबत हरे बतते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मानव तन प्राप्त किया, भारतवर्ष में जन्म हुआ और भागवतामृत का रसपान नहीं किया तो कहा मिथ्या स्वजन्म जननी। उसकी मां ने व्यर्थ में प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त किया। जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो गर्भ में मर गया होता तो अच्छा था, अथवा गर्भ में आया न होता तो और अच्छा था। अरे मिथ्या स्वजन्म जननी अरे जन दुख भाजा। भैया ये भागवत जी कथा भगवान की कृपा से होती है। और यज्ञ जो होता है ना वो द्रव्य से, बल से, प्रभाव से होता है, लेकिन भागवत जी का यज्ञ क्या लिखा जाता है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आपके जीवन में पुण्य की पूंजी होगी, धर्म की पूंजी होगी, तो उसके प्रभाव से, उसके बल से श्रीमद् भागवत जी कथा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो आज इस ग्राम सभा रसूलपुर गुलरहा में ये प्राप्त हो रहा है। प्रिंसिपल साहब के भाग्य से, इनके पूर्वजों के आशीर्वाद से, तो आए इसका भरपूर लाभ लिया जाए। कथा के पूर्व प्रेम के साथ, भक्ति के साथ 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। और बहुत ही रहस्यात्मक, देखो ये कथा क्या क्या लाभ देती है अभी आप सुनिएगा। हमारा निवेदन है कि जितने आपके परिचित हों उनको भी लेवा के आना, जीवन बदल जाएगा, जीवन सही हो जाएगा। कैसे रहना चाहिए? तो पहले भगवान नाम संकीर्तन करें श्रद्धा के साथ सब लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम
राम जय जय राम श्री राम राधे श्याम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राधे श्याम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुण करुणा बरणालय नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा स्वरूप भूता श्रीमद् भागवत जी की कथा आज से हम सब एकत्रित होकर के आज प्रथम दिवस की द्वितीय बेला में एकत्रित हुए हैं। पहले दिन वेदियों में देवताओं का आवाहन स्थापन और पूजन, उसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। कल नित्य प्रति निश्चित रूप से 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाया करेगी। आज भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनने का विधान है। पहले दिन श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनना चाहिए, कहना चाहिए। क्यों? कि तब फिर भागवत जी से प्रेम हो जाएगा। भागवत जी में है क्या? भागवत जी कथा सुनने से होता क्या है? अपने आप बिना प्रयास किए भागवत जी की कथा से प्रेम हो जाएगा। और कथा बहुत जरूरी होता है। अगर मानव तन मिला है तो कथा बहुत जरूरी है। जैसे कई जगहों पर ये लोग कहते हैं कि भाई गया गए हैं तो कथा सुनना जरूरी है, बात करना जरूरी है। ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन प्यारे कथा का रसपान करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसमें रहस्य है। मानव तन पा करके मानव का कैसे उपयोग करना चाहिए वो सीख जाएंगे, वास्तविक जीवन जीने की कला सीख जाएंगे, इसलिए जरूरी है। तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण से 6 अध्याय लेकर के भागवत जी के महात्म्य का निर्माण किया। पहले दिन की जो कथा होती है वो 6 अध्याय की कथा सुनाई जाती है, जो भागवत जी में 6 अध्याय है, महात्म्य है। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न, अरे जाने बिनु न
होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति और बिना प्रीति नहीं ए भक्ति दृढ़ाई। भगवान की भक्ति कैसे होगी? जब भगवान को जान जाओगे। बिना प्रीति नहीं हर भक्ति दृढ़ाई। जिमी खगेश जल कई चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति। तो जब आप जान जाएंगे, क्या हो गया? इसलिए 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य का वर्णन है। बनाओ या उसको बनवाओ। तो नहीं, कहीं छूट गया है, तार छूट गया हमारे ख्याल से। बोलो तब तक बोलो। जय श्री राम। आइए, जब तक साउंड सिस्टम सही हो, एक प्यारी सी भजन और उसके बाद महाराज श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। तकदीर बनाई जाती है। यहाँ थोड़ा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। तक होती है, जीव दुख में तब तक रहता है
जब तक वो षड्विकारों से ग्रसित रहता है। ये षड्विकार जब तक आपके जीवन से नहीं निकल जाएंगे तब तक बार बार दुख, बार बार विपत्ति, बार बार परेशानी भोगना पड़ेगा। तो मानो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की कथा के पहले 6 अध्याय में महात्म लिखा, षड्विकारों से आप बच जाएं, दूर हो जाएं। और भगवान में 6 गुण होते हैं। भगवान षडैश्वर्यशाली हैं और वही 6 गुण में से एक गुण भी किसी को आ जाए वो देवता बन जाता है। तो भागवत जी की जो महात्म की कथा है, ज्यादा मैं करा बैठा रहा। तो इन 6 अध्याय की कथा श्रवण करने मात्र से षड्विकारों से आप बच जाएंगे। तो इसलिए 6 अध्याय में वेदव्यास जी महाराज ने कथा लिखा है। तो पहले अध्याय की जरा थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करते हुए श्रवण कर लें। ये नैमिषारण्य में सबसे पहले भागवत जी की कथा हुई, धरती पर जब आई है। सबसे पहले तो इसको श्रीमन नारायण ने सुनाया है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने जब भागवत जी की कथा सुना है तो इसी भागवत जी की कथा सुनने के प्रभाव से उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी है। केवल भागवत जी की कथा को आत्मसात करने का गुण प्राप्त हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बना दी है ब्रह्मा जी केवल भागवत जी कथा से। फिर ब्रह्मा जी ने शक्ति को दिया, शक्ति ने पाराशर को दिया, पाराशर जी के द्वारा वेदव्यास जी को आया और वेदव्यास जी महाराज ने इसी का विस्तार कर दिया। तो उसके बाद जब धरती पर यह कथा आई है तो नारद जी ने सुना, कहा महाराज नारद जी ने कथा क्यों सुन लिया? नारद जी को ऐसी कौन सी परेशानी आ गई या ऐसी कौन सी कामना थी कि नारद जी स्वयं भागवत जी कथा सुने? तो कहा सुनो ध्यान दे करके, ये कथा जो हम सुनाने चल रहे हैं ये नैमिषारण्य में हुई थी। तो नैमिषारण्य का मतलब क्या होता है? भागवत जी की कथा कब सुने, कब रसपान करें? कहा जब एक एक निमिष का पता चल जाए, एक एक निमिष की कीमत मालूम हो जाए, तब भागवत जी कथा का रसपान करना चाहिए। जैसे अभी हमारे सबके मन में एक भाव बना हुआ है कि धन कमाना ज्यादा जरूरी है, नौकरी पा जाना ज्यादा जरूरी है, इससे शांति मिलेगी, इससे सुख मिलेगा, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जब ज्ञान ये हो जाए कि पूरी दुनिया की संपत्ति लगा दिया जाए और एक क्षण सोचे कि हम और जी लें, तो जी पाओगे? समय की कीमत जब मालूम हो जाए, हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस अवस्था में जिस समय की कीमत मालूम हो जाए कि सबसे महंगा क्या है। जैसे अभी तक हमारे सबके मन में बना हुआ है कि पैसा कमाना ही सबसे मुख्य लक्ष्य है। किसी किसी के मन में होता है कि बड़े पद पर पहुंच जाना मुख्य लक्ष्य है। लेकिन जब ये समझ में आ जाए, जब अंतिम समय आता है ना, जैसे जिसका समय पूरा हो जाता है, जब जाना होता है वहां, तो पूरे जीवन की कमाई हुई संपत्ति लगा दिया जाए, भैया 1 मिनट और जिला दीजिए, नहीं बच सकता है। अच्छा आधा ही मिनट हमको और समय दे दिया जाए, कहा ना, एक क्षण के लिए भी अब समय नहीं मिलेगा। पूरा जीवन जो मर मर के इकट्ठा किए वो सब लगा दीजिए, केवल एक क्षण समय के लिए समय नहीं मिल पाया। कहा अच्छा छोड़ो, पूरा जीवन की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया की संपत्ति लगा दिया जाए कि एक क्षण इनको बचा लिया जाए, और नहीं बच पाएंगे। कहा जब ऐसा ज्ञान हृदय में आ जाए कि सबसे ज्यादा कीमती ये समय है जो निकल गया फिर आएगा नहीं, तो इस कीमती समय का प्रयोग कहां करें? तब जब ये ज्ञान मालूम हो जाए तब भागवत जी कथा का रसपान कर लेना चाहिए। एक कीमती समय का मुकाबला केवल भागवत भगवान की कथा कर पाएगा और कोई कर नहीं पाएगा। तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे?
कि इसके बाद घनघोर कलिकाल आएगा। तो कलयुग से कैसे बचा जाए? कलयुग में होगा क्या? अनाचार, दुराचार, पापाचार। तो कलयुग के पापों से कैसे बचें, इसके उपाय के लिए महात्माओं ने 88,000 महात्मा एकत्रित होकर के सोचे क्या उपाय अपनाएं। तब तक देखा कि उस यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से स्वयं सूत जी चले आए। अच्छा, सूत जी आए तो सूत जी से 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बनकर के शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बतावें कि अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे नष्ट किया जाए। देखो, दुख का मूल कारण है अज्ञानता। ये अज्ञानता दूर कैसे हो? सूर्य का प्रकाश हो जाए तो संसार में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधकार है ये कैसे मिटी? और महाराज कैसे माया मोह से ऊपर उठ दिया जाए, कैसे माया मोह से बच लिया जाए? इस घनघोर कलिकाल में बचने का साधन क्या है महाराज? कृपा करके आप बता दीजिए। हर काल ब्याल मुख ग्रास, एक काल, मृत्यु रूपी काल हर जीव को खाने के लिए दौड़ रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास है तवे। एक काल रूपी सर्प सबको डसने के लिए दौड़ रहा है। कैसे इससे बचा जाए? इससे बचने का रास्ता क्या है? तो कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भासितम। कलयुग में जो सुखदेव जी महाराज ने कथा कह दिया है भागवत जी की, वही बचाएगा और कोई बचा नहीं पाएगा। तो कहा महाराज भागवत जी की कथा होती कहां है, किनके यहां होती है? कोई भी करा ले? कहा कोई भी नहीं करा पाएगा, किसी के यहां भागवत जी की कथा नहीं होगी। अभी अभी हम सब जब कलश यात्रा में गए थे तो मैनेजर साहब जो हमारे यजमान के प्रधान जी के मामा हैं, उन्होंने कहा महाराज पहले से धर्म अब बढ़ गया है। बढ़ा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भागवत जी के लिए कहा कि भागवत जी की कथा कहां पर होती है तो कोई भी कथा सुन सकता है? कहा ना, कोई नहीं सुन पाएगा। कौन सुनेगा? कई जगहों पर लोग बताते हैं कि 51 जन्मों का पुण्य उदय होता है तब उसके यहां भागवत जी कथा होती है। कई लोग कहते हैं कि 101 जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भागवत जी कथा हो जाती है, लेकिन नहीं। कहां होता कहां है? कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। बाप रे, जिसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होंगे और उसके अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, दोनों बात होगी, तब भागवत जी कथा होगी। केवल पुण्य हो जाए कथा हो जाए? कहा ना। केवल पाप नष्ट हो जाए कथा हो जाए? कहा ना। दोनों हो, उसके अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाए और अनंत जन्मों का पुण्य फलीभूत होकर के प्रकट हो जाए, तब भागवत जी कथा हो पाएगी। और इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि सुतदारा अरुलक्ष्मी ए तो पापियों के घर होई। ठीक से बैठ जाओ, उसको बैठ जाओ। पैर में टूट गया इसका क्या? पैर में लगा है क्या उसको? बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है। कहा सुतदारा अरुलक्ष्मी ए तो पापियों के घर होई, लेकिन सत्संगति अरु हरि कथा
ये तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है प्यारे। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है, तो भगवान कृपा करके उसके यहां कर देते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आप सबको बता दें। एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भगवती पार्वती आ रही थी, मृत्युलोक में घूम रहे थे। तो एक जगह कूड़ा करकट गजा हुआ था, भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा यहां कोई मंदिर वंदिर है क्या जो आप प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा कि नहीं। तो कहा फिर आप क्यों इतना श्रद्धा से यहां प्रणाम कर रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि देवी जी, किसी समय में यहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी और भागवत जी का महामंत्र यहां गाया गया था, इसलिए इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। धरती का भाग्य खुल जाता है जहां पर भागवत जी कथा हो जाए। जो मंडप बना हुआ है ना, नियम पूर्वक आप सब परिक्रमा लगाते रहें रोज। 8 दिन में आप देखेंगे कितना चमत्कार हो जाएगा। ये नियम है। भागवत जी का श्लोक जहां गाया जाए, कोई पेड़ सूखता हो, वृक्ष सूखने वाला हो, और भागवत जी का मंत्र गा दिया जाए छंद से, जिस छंद में लिखा है व्यास जी ने, तो या तो पेड़ जल्दी से सूख जाएगा या तो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। इतना पुण्य होता है। मृत संजीवनी विद्या है भागवत जी में। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। और जब और आगे बढ़े तो एक गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढा में भी भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा, बाबा यहां क्या हुआ है? कहा यहां हुआ नहीं है, आने वाले समय में यहां पर भागवत जी की कथा होगी, इसलिए मैं पहले से इस धरती को प्रणाम करता हूं। शिव महापुराण में है, पढ़ लेना, कि श्रीमद् भागवत जी का जो कथा का मुख्य यजमान है, जैसे बृहस्पति साहब इसमें विराजमान है, ये भाग्य से होता है। भागवत जी के मुख्य यजमान के पैर की धूल अगर कोई स्त्री, सुहागन स्त्री अपनी मांग के सिंदूर में मिला करके लगावे, उसके पति की आयु बढ़ जाती है। इतना फल होता है भागवत जी कथा से। थोड़ा सुनिएगा। तो कहा, महाराज भागवत जी कथा होती किनके यहां है? कोई भी सुन सकता है, कोई भी सुना सकता है। कहा ना, कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम, 1 जन्म 2 जन्म 50 जन्म 100 जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उसको भागवत जी की कथा मिलेगी। लभेत कहा है, प्राप्त कर पाएगा। बाजा लगाया गया है, जिसके जिसके भाग्य में होगा वो पाएगा। ना इसी समय नींद हुआ है, कितने लोग सोते रहेंगे। और इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी जी ने। क्या? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनुवाद देखो, बाबा ने कहा कि बड़े भाग इपाई सतसंगा, पाई लिखा है। अरे बड़े भाग पाई सतसंगा, ये बड़ा भाग्य होगा तब पाओगे। देखो साधु की भाषा में, जैसे हम सब कहे खाना खाए, तो खाने को नहीं कहते हैं, प्रसाद पाए, भोजन पाए। ऐसे ही संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग अरे पाई सतसंगा। कथा तो हो रही है, लेकिन पाएगा कौन? जैसे भोजन की थाली आपके सामने आ गई, आई तो थाली, लेकिन पाए नहीं हो, अभी भी थाली आई है। और जैसे मान लो भोजन की थाली आई और तब तक घंटी बजी, फोन की, उठाए, अरे भैया फलाने का एक्सीडेंट हो गया है। अब थाली जैसे कि तैसे पड़ी रही, छोड़ करके भागे। पाए ना,
ऐसे ही बड़े भाग इपाई सतसंगा, जब बड़ा भाग्य होगा तो कथा आपके अंदर चली जाएगी, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। थोड़ा समझ लो, 88,000 महात्माओं को सूत जी ने कहा, महाराज हम आपको वो कथा सुना दे रहे हैं जिस कथा को राजा परीक्षित ने गंगा जी के किनारे सुना था। हाँ महाराज, वो कौन सी कथा है? कहा भागवत जी कथा है। इस कथा से क्या होता है जरा थोड़ा समझ लें। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पावन पर गए कथा सुनाने, तो अपने आप जितने देवियां थी, देवता थे, सब अमृत का कलश लेकर के चले आए। ये भागवत जी की महिमा है, पुण्य है। जब पूरा अमृत का कलश लेकर के आए, देखो केवल भागवत जी का आयोजन हुआ, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुकम नत्वा बदन सर्वे, समस्त देवताओं ने आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। तो कथाकार को इतना बुद्धिमान और विद्वान होना चाहिए। सुखदेव जी ने मन में समझा कि देवता लोग किसी से प्रणाम करते नहीं, घमंडी लोग, और आज हमसे इतना प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने जब मुड़ करके देखा देवताओं को, तो देवताओं ने इशारा किया, महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वैव, हे आचार्य जी हम लोग अमृत का कलश लाए हैं। का मतलब, कहा राजा परीक्षित को मरने का डर है कि तक्षक नाग डसेगा, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम अमृत लाए हैं। ये अमृत आप लेकर के इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएं, और ये कथामृत हमको पिला दीजिए महाराज। बात समझ में आ रही है? तो एक भाव तो यह है कि देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। उस अमृत से ये कथामृत ज्यादा कीमती है, तभी तो वो अमृत दे करके कथामृत ले रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज जान गए, अच्छा वो महंगा है कि ये कथा महंगी है। अगर न ध्यान दीजिए तो लगता है कि वो अमृत महंगा है कि एक बूंद पी लीजिए अमर हो जाए, और ये कथा 7 दिन के बाद क्या लाभ देगी। लेकिन गहराई समझो तो ये बहुत ज्यादा महंगी है उस अमृत से। कैसे? वो जो अमृत है वो भेदवादी है, वो जो पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, उसी को पिलाया जाएगा, पहला बात। और कथामृत में ये अभेदवादी है, चाहे जो पिए, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, धर्मात्मा हो, कोई भी पिए अमर हो जाए। वो अमृत दिन प्रतिदिन कम होगी, और ये महासागर है, कम नहीं होने वाला है। वो अमृत सुखदेव जी ने सोचा कि अगर मैं ये अमृत लेकर के कथामृत दे दूंगा तो केवल एक राजा परीक्षित अमर होंगे, लेकिन अगर कथामृत को हमने धरती पर उतार दिया तो न जाने कितने राजा परीक्षित अमर होते जाएंगे। इसलिए ये महंगी है। तो ये कथा किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, जरा ध्यान दीजिएगा, गहराई समझिएगा। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने नहीं पिलाया ये कथा भागवत जी की। देव दुर्लभ है ये, देवताओं ने इसको नहीं प्राप्त कर पाए। तो देवताओं के मन में बड़ा कष्ट हुआ। और सुखदेव जी ने देवताओं को क्यों नहीं पिलाया ये भागवतामृत? क्योंकि अभक्तांश्च विज्ञाय, ये कथा प्यारे न अपने बल से, न अपनी बुद्धि से, न अपने धन से प्राप्त नहीं हो सकती है। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाएगी बस। और ये कथा जहां आप लोग सुन रहे हैं, ये प्रिंसिपल साहब माघ मेला में डेट लिए थे, वहां भी पवित्र समस्त देवी देवताओं के साथ में। और देखो कितना सुंदर समय भी मिला, मुहूर्त निकल आया पहले से, रामनवमी के तुरंत बाद। जैसे भगवान राम का जन्म हो, हाँ उत्सव मनाया जाए, ऐसे उत्सव में एक कथा अपने आप मनाई जा रही है, एक उत्सव का रूप पकड़ी हुई है। तो कहा कि देवताओं को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं दिया, नहीं पिलाया, तो देवता लोग चले गए ब्रह्मलोक में। वो ब्रह्मा जी के सामने मुंह लटका के बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ? कहा महाराज बड़ा अपमान हुआ हम सबका। कहा क्यों? कहा मृत्युलोक में गए थे कि भागवतामृत का रसपान करेंगे,
और वहां देखा कि गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवतामृत का रसपान कराने वाले थे। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज हम भी थोड़ा पी लें। तो कहा नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, हमको हटा दिया। और एक बात जान लो, ये भागवत जी की कथा सुनने की नहीं है, अभी असली जगह तक नहीं पहुंच पाए। कहा फिर महाराज क्या करने की है ये कथा? कहा ये पीने की है, ये सुनी नहीं जाती है कथा। और कथाएं सुनी जाती है, लेकिन भागवतामृत पिया जाता है, ये पीने से लाभ देती है। कहा महाराज कथा कहीं कथा पिया जाता है? हाँ, पीबत भागवतम, बहुत समझने की बात होगी। ये परमहंसों की संहिता है, साधारण बुद्धि लगा करके सुनना चाहोगे कथा समझ में नहीं आएगी। और हम मानते भी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल साहब की वजह से माने क्यों जानते हो? विद्वान है। अरे भाई बिना पढ़े लिखे थोड़ी इतने बड़े पद पे पहुंच गए। और ये वास्तव में भागवत जी कथा विद्वानों के लिए ही है। जरा साधारण दृष्टि से समझें कि कहीं कथा पिया जाता है। पहली बार सुनो तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बताओ कथा सुनने की बात है, कथा पिया जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे यार पढ़ो इसको, क्या हम इसको घोर के पिलाएंगे क्या? विद्यालय में गए और मास्टर साहब ने पढ़ाने का प्रयास किया, इसको रटो रटो, और उसी समय उसके माता पिता है, भैया जरा और ध्यान दीजिए इसको। कहा पढ़ा तो रहा हूं, अब क्या करूं, घोर के पिला दूं क्या इसको? एक कथा पीने की है, बहुत अजीब बात है। भागवतामृत है, इसको पीना है। पीबत भागवतम। अब हम सब सुनने भी नहीं जाने कैसे सुनना चाहिए। ध्यान देना, जब भागवत जी की कथा सुनोगे तो मानवता आ जाएगी, और जब पियोगे, आज केवल कथा का न समझना, न पीना, न सुनना, इस देश में बेरोजगारी की मार से सब लोग पीड़ित हैं। संत की बड़ी कीमत होती है अपने देश में, लेकिन आज इतने ज्यादा ढोंगी साधु हो जा रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहे जानते हो? प्रशासन में भी सीआईडी हैं, सीबीआई हैं, लगाए हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तब इनका दौड़ शुरू होता, करे ये तो गड़बड़ हो गया, ये ढोंगी निकला। जब घटना घटा देंगे तब पकड़ेंगे, और कथा घटना घटाने के पहले पकड़ लेगी। जैसे भारतीय संविधान में 2 धाराएं लगाई जाती हैं, एक आईपीसी होता है और एक सीआरपीसी। इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे न्यायालय में आईपीसी लगाया जाता है, और डीएम ये भी मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी लगाता है धारा। जैसे 107/17 क्या है, अब शांति भंग न होने पावे उसमें आपको पकड़ करके रख दिया गया, आपको चेतावनी दिया गया कि दोबारा ऐसी गलती न करना, गड़बड़ी न होने पावे। और ये कथा क्या करेगी? यदि आपने कथा का गहराई से अध्ययन कर लिया, कथा का रसपान कर लिया, तो दुर्घटना के पहले आपको बचा लेगी। जैसे जितने बड़े बड़े ढोंगी साधु हैं, दुर्घटना कर गए तब पकड़ में आए, करे तो बहुत बड़ा गलती की है। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं पाए, और ये कथा तुरंत पकड़वा देगी कि ये गलती करने वाला है। क्यों? क्योंकि राम कथा। संत का परिचय क्या है? संत की परिभाषा क्या है? संत का लक्षण क्या है? कपड़ा से, वेश से, और तबे तो धोखा खा गए। अगर कथा जानते रहते तो तुरंत बता देती, कथा पकड़ाती कि ये ढोंगी साधु है, ये असली संत है। स्वामी करपात्री जी महाराज कभी कभी मजाक में कहा करते थे कि कलयुग में 4 प्रकार के साधु होते हैं, असली, नकली, फसली, कतली। कैसे पकड़ोगे इनको? कथा पकड़वाएगी। असली साधु का लक्षण क्या है? कह राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि, राम कथा शशि किरण समाना, राम
संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। हे संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत का लक्षण है कि वो कथा पीता है, मानव का लक्षण है कि कथा सुनता है, और दानव का लक्षण है वो कथा नहीं सुन पाएगा। भूत पिशाच अरे निकट नहीं आवे, अपने आप दूर हो जाएंगे। तो कहा कि जब ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग और ब्रह्मा जी से शिकायत किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कौन सी कथा है जिसको आप लोगों को नहीं पिलाया गया, आपको हटा दिया गया, तिरस्कृत किया गया। कहा महाराज राजा परीक्षित पी रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं। कहा? गंगा जी किनारे। कहा अच्छा आने दो, परिणाम आने दो, उसका मैं देखता हूं। 7 दिन के बाद जब तक्षक नाग के स्पर्श से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, दिव्य ज्योति के द्वारा भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक को पार करने लगे, तो जिस लोक के अधिष्ठात्र देवता जो थे वो उठ करके प्रणाम कर लिया करते थे। अब ब्रह्मलोक में जब पहुंचे तो इतना तेज है राजा परीक्षित में कि ब्रह्मा जी भी अपने आसन से उठ के खड़े होकर के प्रणाम कर लिया। देवताओं ने कहा महाराज यही है राजा परीक्षित। कहा भैया इनको तो तक्षक नाग डसना चाहिए, इनकी तो अल्पायु में मृत्यु होना चाहिए, इनको तो प्रेत योनि में जाना चाहिए। कहा हाँ सब कुछ है, लेकिन भागवत जी कथा इन्होंने ही सुना है। तो ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया 7 दिन में। यद्यपि ब्राह्मण के बालक का श्राप लगा हुआ है, इनके कोप न को रखवारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, और इनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मण का श्राप लग जाए ना, कोई बचा नहीं पाता है, अपने अगर नियम धर्म से रहे तो। लेकिन ऐसे ब्राह्मण के बालक का श्राप लगा हुआ है और राजा परीक्षित स्वर्ग में जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए, भगवान क्या हो रहा है। तो कहा राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष, पुरा धाता विस्मित है। ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए, ये क्या हो गया। तो अपने सत्यलोक में तराजू के पलड़े पर मुक्ति के जितने साधन थे सब रखे, और भागवत जी को एक पलड़े पर रखे और उठाए। जब उठाए तो लघोन्यन्यानि जातानि, जितने भी मुक्ति के साधन थे सब हल्के पड़ गए, सब ऊपर उठ गए। गौरवेण इदम महत्, ये सबसे वजन पड़े, सबसे भारी पड़ गए। और जब सबसे भारी पड़े तो ब्रह्मा जी ने सोचा कितने धर्म ग्रंथों को हम एक पलड़े पर रखे हैं और भागवत जी को एक पलड़े पर रखे हुए उठाए, और ये हिल क्यों नहीं रहा है। तो गहराई से ब्रह्मा जी ने देखा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने भागवत जी को जब गहराई से देखा कि क्या है, उठ क्यों नहीं रहा है, तो देखा कि मैं नीरे भगवत रूपम, भागवत जी में साक्षात नारायण और लक्ष्मी का दर्शन हुआ। तब जान गए करिए तो लक्ष्मी नारायण है। ध्यान देना, भागवत जी कोई ग्रंथ है, कोई किताब है, पोथी है, ये सब नहीं है। क्या है ये? साक्षात इसमें महालक्ष्मी और नारायण समाहित हैं। कहा तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने जब प्रणाम करके बताया, अरे कहा भैया ये तो साक्षात भगवान है, भगवान इसी में विराजमान रहते हैं। तो 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत जी में कितना श्लोक है? कहा 18,000। कितने स्कंद हैं? कहा 12। कितने अध्याय हैं? कहा 335। तो कहा ये कथा फिर 7 दिन की क्यों होती है? 7 दिन में कोई 18,000 श्लोक की कथा कह सकता है? कभी नहीं कह पाएगा। और विस्तार से कोई कहना चाहे तो 7 जन्म में नहीं कह पाएगा। इतना ज्यादा विशाल कथा है, इतना ज्यादा अपार सागर है ये। तो 7 दिन की परंपरा क्यों है? ये 7 दिन में कथा क्यों कही जाती है? क्या कारण है? तो एक कारण तो यह है
कि नारद जी ने 7 दिन ये कथा सुनी थी। सबसे पहले अनुष्ठानिक कथा इसको नारद जी ने सुना था। देखो, राजा परीक्षित अनुष्ठान से नहीं सुने थे, वो तो गंगा जी किनारे 7वें दिन तक्षक नाग डसना था, इसलिए कथा सुन रहे थे। 7वें दिन तक्षक आया है, मोक्ष हुआ राजा परीक्षित का, चले गए स्वर्ग। तो ये 7 दिन की परंपरा कहां से बन गई? तो कहा नारद जी ने इस कथा को अनुष्ठान का रूप दे दिया। कोई भी अगर इस कथा को नियम पूर्वक सुन ले तो जो चाहे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो नारद जी के ऊपर कौन सी ऐसी परेशानी आ गई, कौन सी इनके मन में कामना जग गई कि हमको ये प्राप्त करना है, इसलिए हमको भी अनुष्ठान लेना है? जैसे मानव मात्र का कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करे। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा होता है तो इसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तीनों ऋण से एक साथ उद्धार होने की बात अगर कहीं एक जगह मिले तो श्रीमद् भागवत में मिलेगी। तो जब कोई भागवत जी की कथा का रसपान करता है तो देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से ऋण हो जाता है वो, इसलिए सबके लिए जरूरी है। तो नारद जी के लिए कौन सा जरूरी आ गया कि इनको ऋण से ऋण होना है? और दूसरी बात, अगर किसी के अंदर कोई कामना हो, जैसे आगे आएगा सुनना, वो कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है भागवत जी कथा से। किसी का भाग्य बिगड़ा हुआ हो, दरिद्र हो, रोगी हो, निर्धन हो, भागवत जी कथा श्रवण कर ले, सारा दुख उसका दूर हो जाएगा। इसीलिए देवता लोग किसी को भागवत जी कथा सुनने नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी वो अपनी डायरी लेके बैठ जाते हैं, भगवान कब तक सुनेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमने इसको लिखा हूं दुख और भोगे सुख, ही फिर क्या होगा। तो कहा कि नारद जी ने क्यों सुना? तो अब ध्यान देना, नारद जी धरती पर आए। ये मृत्युलोक तीनों लोक से बढ़कर के है, सबसे सुंदर ये मृत्युलोक है। पाताल लोक में दुख भोगना है, स्वर्ग लोक में सुख भोगना है, नया कर्म करने का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे बढ़िया 5 स्टार होटल में चले जाइए तो वहां केवल आपको पैसा खर्चा करना है, पैसा है तो कीमत है। वहां के जितने भी नौकर हैं, वेटर हैं, सब सर सर कह के बात करते रहेंगे। अब पैसा आपका खत्म तो वही नौकर बताएगा कि सूटकेस लेकर के कल 10 बजे तक पहले निकल जाना है, रूम खाली कर देना। जो सर सर कह रहा था, दूसरे दिन अगर 10 बजे तक नहीं आप निकल गए तो खुद ही आपको पकड़ कर धक्का मार निकाल, चल निकल बाहर भाग। ऐसे ही स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में आपका पुण्य क्षीण हुआ तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, नीचे फेंक दिए जाओगे, भाग यहां से। तो जैसे किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोग कोई बिजनेस के द्वारा, कोई नौकरी के द्वारा कमा के इकट्ठा करता है पैसा, ऐसे मृत्युलोक में धर्म कमाया जाता है। इस धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में सुख भोगा जाता है। तो नारद जी भी यहाँ धरती पर आए और आकर के सोचे कि हम थोड़ा सा धर्म कमाएं, लेकिन उस समय कलयुग आ गया था। तो नारद जी घूमते 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 गए। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला, बद्रिकाश्रम में गए। कौन? नारद बाबा धरती पर घूमते हुए, और वहां 4 महात्मा बैठे थे। एक बात और बता दे रहा हूं, करके देखना। जितनी देर आदमी तन्मयता के साथ कथा सुनता है उतनी देर ब्रह्मा जी उसकी आयु में से नहीं घटाते हैं, उतनी आयु उसकी बढ़ जाती है। जरायुष्मान न बाधते, न बीमारी पकड़ती है, न बुढ़ापा आता है जो ज्यादा कथा में मन लगाए रहता है। इसको अभिमान मत मानना, नहीं तो कहा कि अपने मुंह से आप अपना बखान खुद ही करते रहते हैं। लगातार माघ मेला के बाद से प्रिंसिपल साहब कई जगह गए हैं, पूछ लीजिएगा, नहीं आप भी क्षेत्र में रहते हैं, घूमते रहेंगे, देख लीजिएगा। लगातार हम ऐसे कथा कहते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, और 4-4 घंटा 5-5 घंटा कथा कहेंगे, और बदल बदल के, यूं नहीं कि कई कथा। जैसे अभी जहां से आ रहा हूं वहां देवी भागवत कथा कह करके आया हूं, यहाँ श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहा हूं। और अगर इतना आदमी कोई बोलता रहे तो उसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फट जाएगा नस और मर जाएगा वो। लेकिन देख रहे हो, कहता रहता कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि भागवत भगवान बचाते रहते हैं।
और इतने ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहूंगा पुरुषोत्तम मास में, फिर लगेगा कि हाँ ये शिव महापुराण के ज्यादा जानकार है। तो कहा कि ब्रह्मा जी आश्चर्य में रहे और नारद जी जब जाकर के बद्रिकाश्रम में पूछा तो वहां 4 महात्मा बैठ के कथा सुन रहे थे, कह रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और नारद जी घबराए हुए थे। तो नारद जी को घबराया हुआ देख करके चारों महात्माओं ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख, ऐ ब्राह्मण देवता काहे मुंह लटकाए हो, साधु को प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन नारद जी सुन नहीं पाए, चिंतित थे ना। देखो जब ज्यादा चिंता कोई करता है तो उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, कान से कम सुनाई देना, आंख से कम दिखाई देना, ज्यादा जोर दे दिया है। इसीलिए भजन करना चाहिए, भजन करोगे इंद्रियों में फिर ताकत आ जाएगी, फिर क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और नहीं तो रातों दिन मेहनत मेहनत मेहनत, बीमार हो गए जल्दी से। अरे कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आप इतना चिंतातुर क्यों हो महाराज। अरे त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो। नारद जी अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। कहा कुतश्चागमनम तव, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, आप काहे इतना मुंह लटकाए हो। तब नारद जी सुन पाए। तो नारद जी से पूछा महाराज क्यों इतना परेशान है। कौन पूछे, जो सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सब वृद्ध होते जाते हैं, लेकिन ये चारों महात्माओं की अवस्था जैसे 5 वर्ष का छोटा बालक। क्यों, क्योंकि हमेशा एक कथा कहते रहते, सुनते रहते हैं। इस कारण से इनकी आयु बढ़ती नहीं है, उसी पे ठप। तो नारद जी ने कहा महाराज अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी पर आया घूमने के लिए, सोचा थोड़ा सा धर्म कर्म कर लूं। तो महाराज मैंने देखा क्या, पुष्करंच, पुष्कर में गया, काशी जी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हम जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में घूमे। अच्छा तीर्थ क्षेत्र में आदमी क्यों जाता है, इसलिए कि वहां अच्छे धर्मात्मा मिलेंगे, त्यागी मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, साधु महात्मा मिलेंगे, उनका दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा, प्रणाम करूंगा, हमारा पाप कम हो जाएगा। कहा यही समझ करके हम भी तीर्थ क्षेत्रों में गए, लेकिन महाराज हम तो गजब ही देखे। कहा क्या देखे, कहा ना पश्यम को त्रचित शर्म मन संतोष कारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। देखो अगर मन में संतोष न हो ना, सब बेकार है। मन खिन्न है, क्या फायदा। तो कहा महाराज हमारा मन वहां खिन्न हुआ। क्यों खिन्न हो गया, कहा ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जाकर के हमने देखा कि सत्यम नास्ति, वहां सत्य बोलने वाले लोग नहीं हैं। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न कोई सही बोलने वाला है, न कोई दान करने वाला है, न कोई पुण्य करने वाला है। महाराज सब धन कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। उदरम भरिणो जीवा वराकाहा कूट भाषिण, कैसे पैसा कमाएं, कैसे धन कमाएं, ये सब विधि महाराज जाकर के हमने आश्रमों में देखा है। जैसे होटल वाले तो बेचारे ठीक है, होटल लिखे हैं फला होटल, तो आदमी को दिमागी रूप से वो जान जाता है कि इसमें हमको पैसा देना पड़ेगा, तब कमरा मिलेगा, तब भोजन मिलेगा। लेकिन आश्रम देखते मान एक अंदर से जागृति आती है, ये आश्रम यहाँ साधु रहेंगे, दयालु होंगे, भूखे प्यासों को भोजन कराया जाएगा। लेकिन कलयुग में लिखा केवल है आश्रम, पैसा नहीं दोगे तो अंदर प्रवेश वर्जित है, बाहर निकलो। और कहा महाराज मंदाहा सुमंद मतयो, कलयुग के लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अब भजन में मन नहीं लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा। क्यों, बुद्धि कमजोर है, समझे में नहीं आए। अरे यार कहाँ राजा परीक्षित कहाँ कहाँ की बातें बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बुद्धि कमजोर हो जाएगी। ध्यान देना, जीवन जीने का 2 सहारा है। कौन कौन, या तो भाग्यवान हो और या तो बुद्धिमान हो। भाग्य से भी आदमी जी लेता है और बुद्धि से भी जीता है। जैसे किसी के परिवार में देखो कि 1-2 लोग बड़े पद पे पहुंच गए हैं, बड़े अधिकारी हो गए हैं। अब 1-2 लोग बैठे, कुछ नहीं करना है उनको, तब उनको भोजन पानी मिलता रहेगा।
उनका भाग्य है। और कहीं कहीं भाग्य तो ठीक नहीं है, लेकिन उतना तेज बुद्धि के हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा कमा खा ले रहे हैं। लेकिन कलयुग में ये दोनों बिगड़ जाएगा। मंदाहा सुमंद मतयो, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। और मंद भाग्या युपद्रुता, भाग्य भी कमजोर हो जाएगा। कमजोर भाग्य देख रहे हो? किसानों को जब पानी की आवश्यकता पड़ती है सूखा, और जब सोचे कि अब फसल ठीक ठाक हो रही है, तब तक पता चला कि बरसात ले थामो। अब ये क्या है? ये भाग्यहीनता है। प्रकृति साथ नहीं दे रही है। और प्रकृति क्यों साथ नहीं दे रही है? धर्म नहीं करोगे प्रकृति साथ नहीं देगी, भाग्य बिगड़ जाएगा। भाग्य बनाना चाहिए। ध्यान दो, एक वृक्ष में दो पुष्प लगे, जैसे ये दोनों पुष्प हैं। एक वृक्ष है, पुष्प का वृक्ष है, और उसी एक डाली में दो पुष्प लगे, और एक फूल तोड़ करके किसी ने ले जाकर के लाश पे चढ़ा दिया स्मशान घाट पर, और उसी के बगल वाला फूल ले जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। पुष्प का वृक्ष एक है, डाली एक है, मालिक एक है, खाद पानी एक है, लेकिन भाग्य बदल गया। वो स्मशान घाट पे मुर्दे पर चढ़ा हुआ है, उस फूल को कोई छुएगा नहीं। अगर फूल छू गया तो गंगा जी जाके स्नान करेंगे, अरे यार लाश वाला फूल छू गया, हमसे क्या बताएं, हम भी अपवित्र हो गए। और एक फूल वो भी है, बगल का ही है, उसके साथ का रहने वाला है, जो भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ है। उसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते रहते हैं, ये पुष्प मिल जाता तो मेरा जीवन बन जाता। पुष्प एक ही पेड़ में पैदा हुआ है, डाल एक ही है, लेकिन भाग्य अलग अलग है। वो पुष्प चला गया लाश पर, बेकार हो गया, और वो चला गया भगवान के चरणों पर, उसका भाग्य खुल गया। बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा तरस रहे हैं, भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ पुष्प मिल जाता तो मेरा भाग्य बदल जाता। ऐसे प्यारे अपना भाग्य बना लेना चाहिए। जब तक भाग्य नहीं बनेगा तब तक मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए भाग्य बनता कैसे है? अच्छा, आप अपने पड़ोस में, गांव में, चिर परिचित के यहाँ रिश्तेदारी में देख लो, कई लोग ऐसे मिलेंगे कि सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बेचारे शाम को जब भोजन करने बैठते हैं तो ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है। रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो सब्जी गायब है। मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और कई लोग मस्त हैं, वहां खर्च कर रहे हैं, वहां खर्च कर रहे हैं, उनको न जाने कहां से इतना मिल रहा है। क्यों? भाग्य। भाग्यम फलत सर्वदा नच विद्या नच पौरुषम, भाग्य साथ देता है। पुरुषार्थ कौन नहीं करता है, मेहनत कौन नहीं करता है? सब मेहनत करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा अच्छे से बीत जाए, लेकिन किसी का अच्छे से बीत जाता है, किसी का दुख में बीत जाता है। तो प्यारे, भाग्य बनाना चाहिए। मानव अपनी भाग्य का निर्माता स्वयं है। और भाग्य कैसे बनता है? जैसे कभी कभी आप देखो तो सरकार की तरफ से आता है नेत्र चिकित्सालय बनाया गया, भाई जिसकी जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो फ्री में लेंस लगाया जाता है, जिसको लगवाना हो लगवाइए। ऐसे कोई क्षेत्र में धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा पैदा होकर के कथा का आयोजन जब करा देते हैं, यज्ञ का आयोजन जब करा देते हैं, उस यज्ञ में, उस कथा में भाग्य बनाया जाता है। जिसको बनवाना हो अपना अपना भाग्य आकर के बनवा लो। जैसे अपने प्रेस साहब ने किया ना, कितना मेहनत करके, कितना बार दौड़ दौड़ कर गए और ये आयोजन लिए। अब इसमें न जाने कितने लोग अपना भाग्य बना ले जाएंगे। भाई किसी को रोका थोड़ी जाएगा, आकर के समय से कथा सुने, उसका भी भाग्य बन जाएगा। तो कहा नारद जी ने कि हम कलयुग में जाकर के देखे कि लोगों का भाग्य भी कमजोर हो गया है और लोगों की बुद्धि भी कमजोर हो गई महाराज। और हमने तो गजब ही देख लिया। कहा क्या? कहा 816 जनपदा, कलयुग का दोष है ये, ध्यान दीजिएगा। 816 जनपदा शिव 16 द्विजातयः, एक कलयुग का दोष है। कहा किसान खेत में ही अन्न वेद बेचेंगे, और इसका अनुवाद किया बेच ही वेद, बेचेंगे। महाराज हमारे यहाँ एक अनुष्ठान कराना है। हाँ तो बताओ भाई, 5 पंडित रहेंगे तो महाराज खर्चा आप मत भी पूछे तब वो बताएंगे कितना खर्चा तो लगेगा। ये बेचना हुआ कि नहीं हुआ? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, और मिलिट्री का जवान देख करके डर जाए तो मूर्ख है ना वो।
ऐसे वो बेस है, वर्दी है, वर्दी की ताकत के अनुसार उसको अपने देश के लिए मर जाना है। ऐसे ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण का जो बेस है, इसको बेचना नहीं चाहिए। जो भगवान के प्रसाद रूप में मिल जाए बस उतना ही बहुत है। लेकिन कलयुग में लोभ में आकर के बेचेंगे। और कहा कि कामिन्यः केशशूलिन्यः, इतना घनघोर कलयुग आ गया है कि स्त्रियां अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी शरीर बेचेंगी। नारद जी ने कहा मैंने देखा, तो हम घबरा गए और एक जगह पर देखा, क्या कहा कि एक स्त्री के अगल बगल में दो युवक पड़े थे। उन दोनों युवकों ने लंबी सांस ले रहे थे, अब मर जाएंगे तब मर जाएं। उस युवती ने हमको बुलाया और मैं जाकर के बहुत प्रयास किया, जब नहीं उठ पाए महाराज, तब नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया कि तीनों जो बेहोश पड़े हैं उनके निमित्त भागवत जी की कथा करा दो, सब तीनों के तीनों जवान हो जाएंगे। और जब कथा कराए तो तीन के तीनों जवान हो गए। तब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा महाराज गजब की कथा है, ये बताएं कि कथा किनको किनको लाभ पहुंचा देती है? जो बीमार हो उन्हीं के लिए लाभ देती है क्या? कहा नहीं भैया। कहा फिर? कहा कि किसी भी प्रकार से कोई भी हो। तो नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया कि के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम, एक कथा कौन कौन सुन करके लाभ ले रही है महाराज, हमको जरा बता दीजिए।